अस्तगफिरुल्लाह, बहुत सारे नाजिम लोग 25,000 20,000 सिर्फ झूठ बोलने का लेते हैं। उस कौम को बर्बादी से कौन रोक सकता है जो कौम झूठ बोलने के लिए 25,000 रुपए दे। मुफ्ती साहब के बारे में बताना, इन जैसा तो आलिम रब्बानी जो है वो 200 साल में हुआ ही नहीं है, हैं? ये सब कहना, अरे सुनने वालों, तारीफ सुनने वालों, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी कहते हैं दुनिया में जितना बड़ा दावा करेगा कयामत के दिन उतनी बड़ी दलील अल्लाह को पेश करनी पड़ेगी। हैं? लोग दीन सुनने जमा होंगे, कयामत की निशानियों में से एक निशानी है दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अभी देखिए सुबह का वक्त है, कारोबार का वक्त है, संडे भी नहीं है, आज संडे नहीं है ना, वर्किंग डे है ना, लेकिन आपको मैं सलाम करता हूँ, आप लोग आराम छोड़ के, नींद छोड़ के, दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के आए क्या सुनने के लिए? दीन सुनने के लिए। लेकिन अगर इनमें किसी को कहा जाए कि वादा करो कि आज के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे, तो हाथ नहीं उठेंगे लोगों के। और अगर हाथ उठ भी गए तो वो आज ही जोहर से पहले वादा किया लेकिन जोहर में नहीं पहुंचेगा। ये हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात। ये यानी कि माज अल्लाह कहीं ना कहीं जलसा करना जो वो एक रस्म बन गया, कहीं बिजनेस बन गया, कहीं शो बन गया, ये हालात हो गए। हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएं? अल्लाह को मुंह दिखाना है भाई। अगर जज के सामने कल तारीख हो ना, तो बड़े बड़े लीडरों को रात को नींद नहीं आती कि सुबह अदालत में खड़े होना है जज के सामने। हालांकि दुनिया का जज रिश्वत लेकर भी फैसला बदल सकता है, दुनिया का जज मुंह देखकर फैसला कर सकता है, दुनिया का जज चेहरा देखकर फैसला कर सकता है, लेकिन वो आदिल जिसकी बारगाह में अंबिया भी कांपेंगे, जिसकी बारगाह में अंबिया उसके महबूब भी नफसी नफसी पुकारेंगे, जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी कांपेंगे, थर थर कांपेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। अरे जहां जिब्रील भी कांप रहे होंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जन्नत को जितना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने, आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। महशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तुम पछताओगे। मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर होश के नाखून लेना है तो आज ले लो, संवरना है तो आज संवर लो, सुधरना है तो आज सुधर लो। एक बात मुझे याद आई, अब अगला उन्वान में नहीं पेश करता, 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, इसलिए कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे करीब गड़बड़ कर रहे हैं, उनको इसकी बात की अहमियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में बात पूरी कर लेता हूँ। इतना सुनिए, मुझसे और अल्लाह क्या क्या पूछेगा, आपसे मुझसे अल्लाह क्या क्या पूछेगा पता है? कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सहाबा किराम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा कि अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, तो आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने नाखून के अंदर किसी की दीवार की मिट्टी भी खुरची होगी तो अल्लाह क़यामत के दिन उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे पूछे। अगर तुमने पिस्सू को, पिस्सू समझते, पिस्सू बहुत छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, नजर भी नहीं आता, लेकिन चमड़ी पे बैठता है, काटता है तो आदमी झुंझला जाता है। अगर तुमने पिस्सू को गाली दी होगी तो अल्लाह पूछेगा कि तूने पिस्सू को गाली क्यों दी थी, क्योंकि वो मेरी मखलूक है। अगर तुमने खटमल को गाली दी थी तो अल्लाह तुमसे खटमल को गाली देने के बारे में भी पूछेगा। ये यहाँ जो दादागिरी, गुंडागर्दी, बाबागिरी जो कुछ कर रहे हो और फिर सोचते हो कि जन्नत हाथ से नहीं जाने वाली, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। मैं बार बार कौम को कहता हूँ, जो नबियों के बेटों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबियों की औरतों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबी के सगे चचा को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है। इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए।
इतना बेपरवाह मत हो जाइए। नबी का सगा चचा इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी का सगा चचा आजर बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। बताओ बताओ मेरे भाइयों, किस 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 धुन में हो, किस मस्ती में हो, किस गफलत में हो। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, नूह की बीवी, उलुल आज़्म पैगंबर की बीवी जहन्नम में डाली जाएगी। ये बहनें क्या समझ रही है कि कलमा पढ़ के जन्नत शरीफ मिल जाएगी? कुरान कहता है, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने कहा कलमा पढ़ा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? तुम्हें आजमाया जाएगा और रोज आजमाया जा रहा है। फजर की सर्दी में तू अपनी जान से प्यार करके सोता पड़ा है, या अल्लाह की मोहब्बत में ठंडे पानी से वुजू करके तू मुसल्ले पे खड़ा है, आजमाया जा रहा है। आज अपनी जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझते हैं? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुनने में बुरा लग जाए तो लगता रहे। बहुत कुछ सोचकर बना हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। एक कड़वी कसेली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूं कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मुझसे खुश हो जाए बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो आपको जलसों में कहते हैं ना, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ, ये शैतान ने इनकी फिक्र को अगवा कर लिया है। वो तुम्हें जहर दे रहे हैं, जहर। कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बदअमली और बदअकीदगी के बाद भी जन्नत का टिकट बांटने का वायरस इतना खतरनाक है। कोरोना किसी को होगा तो वो अकेला मरेगा। ये गंदगी जो आएगी ना, कि बेअमली के बाद भी, जिना के बाद भी, बदकारी के बाद भी, हरामकारी के बाद भी सिर्फ सलीम मियाँ को देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी को देखो जन्नत में जाओ, और मुफ्ती साहब को देखो जन्नत में जाओ। मेरे भाई, जिनको देख देख करके जन्नत बांट रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि ये लोग भी जन्नत में जाएंगे? हैं? बताओ ना, खिलवाड़ न करो। ये कौम बहुत भोली है, ये हमारी बातों पर यकीन करती है, लेकिन मेरी कौम के नाज़िमों, मेरी कौम के वाइजों, उलमा नहीं करते। जो वाकई आलिम रब्बानी वो ये काम नहीं करता। उसको पड़ी नहीं एक प्रोग्राम की, कोई बुलाए तो बुलाए, कोई नहीं बुलाए तो बुलाए। जिन्होंने धंधे पानी शुरू कर रखे हैं वो तुम्हारी चापलूसियां करते हैं, और तुम भी नारे लगाते हो इनको देखो जन्नत में जाओ, और फिर उसके बाद आप सिर्फ जब देख करके जन्नत मिलेगी, कोई बेवकूफ है फजर पढ़ने के लिए उठेगा? कोई बेवकूफ है जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा? कोई बेवकूफ है जो मुसल्ले पे रोएगा? अरे तुमने किसको देखा? सलीम मियां का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा भाई, मैं जानता हूं और मेरा हक है। आपने सलीम मियां को देखा ना, आपने अमीनुल कादरी को देखा, आपने मुफ्ती साहब को देखा ना। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियां को नहीं, सलीम मियां के जद्दे करीम को देखा। किसको? किसको? खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आजम ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अम्न में देखा। अरे उमर तो ऐसे नमाजी थे कि पहली सब में नमाज पढ़ते थे, फिर भी हालत नमाज में कंकियों से नबी का चेहरा देखते थे। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। मेरे भाइयों, 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला किसकी आयत, किसकी ताईद में आई? फारूक आजम की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है।
फारूक आजम कौन है? अल्लाह अकबर। फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहां पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहां पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, जहां आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है वहां पर आप नमाज अदा कीजिए। अभी उमर ये कह ही रहे थे कि जिब्रील आ गए, कहने लगे वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला, जहां आपके दादा इब्राहिम के कदमों का निशान है उसको अपना मुसल्ला बना लीजिए। शराब की हुर्मत की बात फारूक आजम के मशवरे की ताईद में, पर्दे की बात फारूक आजम के मशवरे की। और कौन फारूक आजम जिसके बारे में कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्न खत्ताब होता। कौन फारूक आजम? जब फारूक आजम आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं, तो जिब्रील ने फारूक आजम को देख के मुस्कुराया। मेरे सरकार ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो जिब्रील? हुजूर आपका यार उमर आ रहा है। तो आका ने फरमाया क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते? मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हुजूर जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले पहचानते। और सरकार ने कहा जरा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील। तो जिब्रील ने एक जुमले में शान बयान की। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं और उम्र की फजीलत बयान करता रहूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे मगर उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। इतनी बड़ी हस्ती है ना। रसूलुल्लाह को देखा, रसूलुल्लाह को देखा। अब सुन लो उनका जिंदगी का आखिरी वक्त। फारूक आजम शहीद है, फारूक आजम शहीद हैं। अल्लाह अकबर। और किस हालत में शहीद हैं? हालत नमाज में। आखिरी वक्त आ गया, चारपाई पर फारूक आजम लेटे, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। फारूक आजम लहू लहान है पूरा जिस्म। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटों, मेरे बच्चों, तुमने मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने जो कहा तुमने मेरी बात मानी, अल्लाह ने मुझे फर्मा बरदार औलाद अता की, आज मेरी फर्मा बरदारी करोगे आखिरी वक्त में? लोगों बच्चों ने कहा जी हुजूर जरूर करेंगे। फरमाया एक काम करो, मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। देखो ये फारूक आजम के आखिरी लम्हात है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है, ये उनका इखलास है। जन्नत का कहाँ ख्वाब देख रहे हो भाइयों? ना वुजू आता है ना गुस्ल आता है। 2 रकअत नमाज जुमा पढ़कर ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे स्कूल के बच्चे भागते हैं। भाइयों जरा सोचो ना, जरा गौर करो ना, जरा गौर तो कीजिए, अपने आप पे रहम कर लीजिए। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, हम में से कोई जहन्नम का सामना करने की ताकत नहीं रखता। मत अब धोखा दीजिए अपने आप को, मत फरेब कीजिए अपने आप से, अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। वो मुसलमान बनिए जैसे हुजूर मुसलमान बनाने आए थे। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मुझे चारपाई से उठाकर जमीन पे डाल दो। जब जमीन पे डाल दिया गया तो फारूक आजम खाक पर अपने चेहरा रगड़ने लगे और रोकर कहते अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे। उमर की जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी उसकी जिंदगी का एंड ये है। उमर की, ये उनका खौफ खुदा है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है। अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, मगफिरत कर दे। रो रहे हैं, मैं उमर क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में, उमर क्या हिसाब देगा तेरी बारगाह में। इधर का चेहरा रगड़ते हैं, इधर का गाल रगड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर दे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो है ना, आप वो हैं कि आपने इतना फतुहात, इतने फतुहात किए, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का। सर उठा के कहते हैं ओ मनकबत पढ़ने वाले खामोश, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं। क्या कहा? ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। और हम तो माइक पर अपनी फजीलत सुन के खुश होते हैं, जबकि वो सही भी नहीं होती, झूठ झूठ होती है, झूठ झूठ होती है। बताओ मेरे भाइयों कहाँ हो? जलसों का मिजाज बदल दिया तुम लोगों ने, सब चौपट करके रख दिया। दीन जलसों में नहीं होगा तो कहाँ होगा? फारूक आजम की जो मनकबत पढ़ी जा रही थी वो कोई नाजिम नहीं पढ़ रहा था, वो सच्ची मनकबत थी। अरे जिसकी मनकबत कुरान पढ़े उससे बड़ा वली कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर।